आप जय राधा माधव करना चाहते हो तो सिंह। हरे कृष्ण। तो इस्कन गाजियाबाद के अंतर्गत ये ग्रामीण क्षेत्र कंडोला, कंडोला ग्राम के अब जितने भी आदिवासी यहाँ उपस्थित है, आज की इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में आप सभी के चरण में सादर प्रणाम स्वीकार करें। गांव के बीच में जगन्नाथ जी की मंदिर, वहीं भी कथा कर सकते थे मंदिर हाल में। अच्छा ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी जय, राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बैठ जाए सब, जहाँ जाए सामने जगह है, सामने आगे आगे आके बैठ जाए। पीछे सुनाई पड़ता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जो आगे आ सकते हैं। ये कलि युग के प्रथम संध्या में भगवान हमारा स्थिति को, दुर्दशा को देख करके कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कुछ विशेष व्यवस्था किए। इस कलि युग में हमारे पास इतना आयु नहीं है कि लाखों वर्षों तक हम कहीं रह करके साधन तपस्या कर सकें। ना ऐसा कोई शुद्ध सामग्री उपलब्ध है जिसके द्वारा यज्ञ किया जा सके। तपस्या नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकता, पूजा भी नहीं कर सकते, ऐसे ब्राह्मण भी उपलब्ध नहीं है। तो यज्ञ, तपस्या और पूजा के साधन न देख करके भगवान ने हमारे जैसे कलियुगों के लिए अपना श्री नाम को ही दिए। कलियुग केवल नाम आधारा, भगवान के नाम ही
एकमात्र उद्धार के माध्यम है इस कलयुग में। और केवल उद्धार के माध्यम नहीं है, शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जो सत्य युग में लाखों वर्ष तक रह करके 60,000 साल 80,000 साल तक कड़ी हिमालय आदि चोटी में रह करके तपस्या करके जो प्राप्ति करते थे, और जिनको प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में बड़ी बड़ी यज्ञ करना पड़ता था, जिसको पाने के लिए द्वापर युग में बड़ी बड़ी आडंबर से उपासना पूजा करना पड़ता था, उस सारे प्राप्ति इस हरि नाम में, केवल इस कलि युग में केवल हरि नाम में हो सकता है। सारे तीनों की प्राप्ति इसमें हो सकता है। आपको तपस्या करना नहीं पड़ेगा, यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, उपासना करना नहीं पड़ेगा, केवल कलिकाल में हरि नाम के कीर्तन के द्वारा ये तीनों के फल प्राप्त हो सकता है। ये कलियुग की विशेषता है। इसलिए अन्य युग की अपेक्षा कलियुग को विशेष माना जाता है, क्योंकि इतने सुविधा और कोई युग में नहीं है। लेकिन इतने सुविधा होने पर भी हमारा नाम के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता न नियम न काल। भगवान के नाम अनेक है, अलग अलग युग में अलग अलग नाम, लेकिन कलि युग में जो नाम भगवान ने रखे उसमें सारे शक्ति को अर्पण किए, निज सर्व शक्ति। लेकिन सारे शक्ति अर्पित करने के बाद भी हमारा उस नाम के प्रति रुचि नहीं है। दुर्दैव, यह हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे सरल सबसे सहज नाम ग्रहण के प्रति हमारी रुचि नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से हम इस नाम को ग्रहण करने के लिए राजी हों और उसको करें तो परिणाम तो अवश्य प्राप्त होगा ही। एक कथा में कहते हैं कि एक समय जैसे आपके गांव है, एक गांव था, तो उस जमाना में देवर्षि नारद, क्योंकि भगवान के दूत हैं, तो सब जगह में जाते थे। तो उन्होंने इस गांव होकर निकलते थे। तो गांव के एक सबसे नीच परिवार जो मोची का काम करता है, जूता सिलाई का काम करता है, अलग अलग वर्ग होते हैं, जो क्षत्रिय वर्ग होते हैं, ब्राह्मण वर्ग होते हैं, सब अपना अपना कॉलोनी होता है। सबसे लास्ट में जो मोची के घर था वहाँ, वो जाकर के गांव से रास्ता के साइड में अलग से एक पेड़ के नीचे बैठ करके जूता सिलाई करता था। सबसे नीच कर्म करता था। नारद जी जा रहे थे रास्ते में, वो नारद जी को पहचानता नहीं था, लेकिन उनका ये श्रद्धा था, अपने जूता सिलाई करते समय में भी वो राम नाम करता था, हरे कृष्ण हरे राम गाता था। तो नारद जी ने देखे, बोले इस युग में सब एक दूसरे के प्रति झगड़ते हैं, ईर्षा करते हैं, गाली गुलज करते हैं, ये सब छोड़ कर एकांत में अपना काम भी करता है और मुंह में नाम भी लेता है। ये तो भला आदमी है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। गांव के अंदर भी लोग को, उनको बड़ा टेस्ट आता है दूसरे का चुगली करना, ये सब करने में उनका दिन बीतता है। लेकिन ये सब छोड़ करके अकेले में पेड़ के नीचे बैठ करके जूता स्टिचिंग कर रहा है, और करते समय मुंह में हरे कृष्ण महामंत्र गाता रहता है, अकेले में, कोई नहीं।
मृदंग नहीं, करताल नहीं, हारमोनियम कुछ नहीं, अकेले अपना गाता रहता है। तो नारद जी को उनका इस प्रकार कार्य के लिए बहुत प्रसन्नता हुआ। उन्होंने खड़े होकर देखे थोड़े समय, देखिए कि गांव का सबसे नीच कोटि की व्यक्ति है। लोग चमार मानते हैं जो चमड़े का काम करता है। बोले ये व्यक्ति अकेले बैठ करके अपने काम कर रहा है और हरिनाम कर रहा है, कोई नहीं, उनके पास ऐसे कोई आते ही नहीं, बोले थर्ड क्लास आदमी, लेकिन अपना कर रहा था। जो उनको थोड़ा सा उपार्जन होता था उसी से अपना परिवार चलाता था, लेकिन यही करता था। नारद जी उसका ये सरलता और उस नाम अकेले में कर रहे, कोई देखने के लिए नहीं पड़े, तो इतने खुश हुए वो खड़े रह करके सुने, क्योंकि सरल हृदय से बिना किसी वजह से कोई अगर नाम करता है तो उसको निरपराध कहते हैं। हमारा अपराध बनता है, हम पहले से नाम करने के लिए पहले प्लानिंग करते हैं, मैं इसीलिए करूँगा इसीलिए करूँगा, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए कि इसी वजह से मैं कर रहा हूँ, इसकी वजह से करेंगे तो भगवान को प्रसन्नता के लिए करोगे नहीं, आपने कोई जिसके कोई लक्ष्य है इसके लिए करोगे। तो उनका कोई हेतु ही नहीं था, वो बैठ के अपना काम कर रहा था जो पैसा अर्जन होगा, लेकिन वो नाम ले रहा था, उसको कोई बोले भी नहीं थे लोग करके क्यों रुके, अपने आप करता था। तो इस प्रकार निरपराध नाम अपने सरल हृदय से अकेले बैठकर कर रहा था। नारद जी इसलिए बहुत प्रसन्न हुए, उनके ये नाम के प्रति रुचि को, निष्ठा को देख करके पेड़ के नीचे खड़े रहे, थोड़े समय देखे। बोले यद्यपि इस पूरे गांव के सबसे छोटे वर्ग के व्यक्ति है, कोई उनको सम्मान नहीं देते हैं, पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये हरिनाम कर रहा है जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं कर पा रहे, उनके अंदर घमंड होता, नहीं कर पाएंगे। उनको बोलो चलो कीर्तन कर, है हम करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है, अहंकार उनको करने नहीं देगा। लेकिन ये बैठ करके अकेला कर रहा है। तो बेचारा सिलाई कर रहा था, जूता देखा कि साधु एक खड़े हैं, वो नहीं जानता था कि नारद जी। तो देखा कि साधु आकर उठ के प्रणाम किया, अपना काम छोड़ करके आके प्रणाम किया। नारद जी तो और खुश हो गए, बोले देखो अकेले में बैठ करके गुनगुना करके केवल नाम नहीं कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है, मुझे देख करके पहचानता भी नहीं, आके प्रणाम कर रहा है। कितने उनका सद्व्यवहार है। आजकल लोग तो कोई झुकते नहीं हैं, आके प्रणाम करता है। तो नारद जी का मन में उनके प्रति बड़ा कृपा हुआ, तो उन्होंने बोले आपको जानते हैं मैं कौन हूँ? नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन लगता है कि आप कोई संत है, इसलिए मैं आपको प्रणाम किया। तो नारद जी अपना नाम बताए, अपना इंट्रोडक्शन स्वयं दिए। बोले मैं देवऋषि नारद हूँ। हाँ, मैं तो बहुत सुना हूँ नारद जी के बारे में, आप तो रामलीला में, कृष्ण लीला में, नरसिंह लीला में, सारे भगवान के अवतार में आप ही रहते हैं, सारे काम आपने निपटाते हैं ना। हाँ मैं ही हूँ। तो आप तो फिर भगवान वैकुंठ जाते रहते होंगे, आप तो हमेशा जाते रहते हैं। हाँ जा रहा था, वैकुंठ जा रहा हूँ इस रास्ता पर। तो उन्हें दोबारा प्रणाम किया। बोला अगर आप बुरा ना माने, हम तो कभी आशा नहीं रखते कि हमारा कभी उद्धार होगा। मुझी कुल में जन्म है, नीच जाति नीच कर्म, कोई ज्ञान नहीं, धर्म नहीं, लेकिन फिर भी आपने आकर के मेरे सामने दर्शन दिए और आप बोल रहे हैं कि आप वैकुंठ जा रहे हैं। क्या आप वैकुंठ से भगवान को मिलेंगे और कोई पूछेंगे कि हमारा कभी नंबर आएगा, हमारा भी कोई उद्धार हो सकता है क्या? नारद जी बोले क्यों नहीं, आज मैं भगवान से मिलूंगा तो अवश्य पूछूंगा आपके बारे में, और आते समय इसी रास्ते में आऊँगा, आपको बताऊंगा। ठाकुर जी ने क्या बताया, वो मुझे बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश होकर के बोला मैं अपेक्षा कर रहा हूँ, आप आएंगे। तो नारद जी गए। धीरे धीरे जाते समय गांव के उस तरफ, क्योंकि शुरुआत था मोचीपड़ा से, तो धीरे धीरे उच्च
ऊंचे ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, जो अंत में ब्राह्मण की कॉलोनी था। तो वहाँ एक ब्राह्मण ने बैठ करके अपने वेदाध्ययन कर रहा था। तो उन्होंने नारद जी को देखा, बहुत तिलक करके और बड़े अपने जनेऊ धारण करके कर रहा था। तो नारद जी को पूछा, नारद जी आपने इंट्रोडक्शन बोले, हाँ मैं नारद हूँ। बोला अच्छा मैं सुना, आप तो वैकुंठ जाते होंगे ना? हाँ न, मेरा काम कर सकते हैं ना? क्या ना, ऐसे तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, वेद शास्त्र अध्ययन कर रहा हूँ, धर्माचरण कर रहा हूँ, मुझे तो जाना ही है, लेकिन फिर भी पूछ लेना कब तक, कितना लेट है? मुझे पता है मैं जल्दी जाऊँगा भगवत धाम, लेकिन थोड़ा पता कर लेना कितने समय क्यों लेट है। नारद जी बोले ठीक है पता कर लूँगा। तो नारद जी वैकुंठ गए। वैकुंठ में उनका जो ऑफिशियल काम करना था भाई लोग काम किए। आते समय में भगवान नारायण को मिले। वो पूछे, बोले प्रभु 2 ग्राहक हमारा आज रास्ता में मिले थे, वो जाते समय पूछेंगे, आप कृपा करके उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? बोले हाँ। बोले थोड़ा बताएं। एक तो ब्राह्मण था और एक मोची था, वो दोनों मुझे रास्ता देखते होंगे, उनको बताना पड़ेगा कुछ। तो भगवान नारायण बोले ऐसा है, आप पहले उनको बताना मेरे बारे में, फिर उनका जो प्रश्न है मैं उनका उत्तर बताऊंगा, बताना। बोले क्या? ना सबसे पहले आप जाते समय आपको पूछेंगे वैकुंठ में भगवान मिले थे, आप बोलेंगे वैकुंठ मिले थे लेकिन भगवान बहुत बिजी थे। और पूछेंगे क्या कर रहे थे, आप बोलना कि भगवान माला बना रहे थे। माला बना रहे थे तो पूछेंगे माला बना रहे थे? माला तो सब दुनिया बनाते हैं उनके लिए, वो किसके लिए माला बना रहे थे? बोले नहीं फूल का माला नहीं है, माला बना रहे थे हाथियों का। बड़े बड़े हाथी ला करके वो छोटी सी सुई लिए थे, छोटी सी सुई का जो छेद होता है और छोटी होता है, उस छोटी सी सुई के छोटी सी छेद में बड़े बड़े हाथियों को पिरो करके माला बना। बोले कोई विश्वास करेगा ये बात कहने से? बोले आपके काम बोल देना, विश्वास करे ना करे आपका क्या पड़ी है। बोले ठीक है आप बोलते बता दूंगा। बोले अगर विश्वास करके फिर आगे पूछेंगे तो फिर बताना। बोले क्या बताऊं? बोले अगर फिर आगे पूछेंगे कि मेरे बारे में उन्होंने क्या कहे तो फिर आप बताना कि बोले आते समय तो मोची आया था पहला, जाते समय तो ब्राह्मण आएगा पहला, उल्टा जाना है। बोले ठीक है, उनको ये बता देना दोनों को कि ब्राह्मण के घर के सामने जो पेड़ है वो पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म उनको और लगेगा। नारद जी को पता नहीं था कौन सा पेड़ था, देखा नहीं। अब बोले ठीक है वो मोची के लिए ना, उनको भी वही है, जिस पेड़ के नीचे वो बैठा है उस पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म उनको भी लगेगा। नारद जी ध्यान नहीं देखते कौन सा पेड़ ये था कौन सा पेड़ ये था। तो भगवान का आदेश था, वो गए। जाते समय में वापस सबसे पहले वो ब्राह्मण बैठा था, वो देखा, पूछा कि नारद जी आप आए वैकुंठ से तो और भगवान से भेंट हुआ होगा ना? हाँ हाँ मिला सब। और मेरे बारे में पूछे थे ना? हाँ पूछा तो था, लेकिन भगवान बिजी थे फिर भी। तो बोले क्या बिजी थे, क्या कर रहे थे? भगवान को कौन सा काम करना होता है? बोले माला बना रहे थे। माला बना रहे थे प्रभु ने? बोले फूल की माला नहीं है, बड़े बड़े हाथी ला के, हाथियों के माला। इस बात को सुन करके ब्राह्मण देवता ने बोला कि नारद जी रास्ता में कुछ गड़बड़ करके आए हों, लगते नशे में है, ये क्या बात कर रहे हैं अपने? हाथियों की माला बना जा सकता है क्या? बोलते नहीं छोटे सुई लेकर के। और भी ये संभव कैसे है? हाथियों को सुई के द्वारा कैसे माला बनाए? युक्ति करने लगा। बोले आप सही बताओ, ये क्या बता रहे हैं आपने? माना ने विश्वास ही नहीं किया।
झगड़ा होने लगा नारद जी के साथ। आप नारद जी बोले देखो मुझे जो मैं देखा मैं वही बता रहा हूँ, आप नहीं मान रहे हैं। बोले छोड़िए, आप मेरे बारे में पूछे थे ना, हाँ क्या बताए आपके बारे में? बोले आपके घर के सामने जो पेड़ है उसमें जितने पत्तल है इतने जन्म और लगेगा। उसको सुनकर तो गुस्सा हो गया, बोला मैं इसी जन्म में जाना है, इतने जन्म और कौन सा पेड़ है? गाली दे करके देखे ब्राह्मण के घर के सामने एक केले के पेड़ था। केले के पेड़ में कितना पत्तल होता है? 5-7 पत्तल होता है। तो उसको भी ब्राह्मण लोग केले के पत्ते में खाते हैं, काट कूट कर खा गए। 2-3 पत्ता था। तो बोले इतना है अभी 2-3 पत्ता, इतने जन्म लगेगा। तो वो तो विश्वास नहीं किया, बोला ना आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो बहुत झगड़ा किया उनके साथ। नारद जी बोले बता नहीं, ये तो मैं जो ठाकुर जी ने बताया मैं बताया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी मोची को बताऊंगा ये कौन सा पेड़ के नीचे बैठा है, पता नहीं केले के पेड़ है कि कौन। केले के पेड़ था नहीं, मैं देखा था, कौन सा पेड़ वो क्या बताएगा। तो जा रहे थे, दूर से देखे मोची बैठा था, वो बैठा था कि इमली के पेड़ के नीचे। इमली के पेड़ देखे होंगे ना, यहाँ होता है कि नहीं यूपी में? यहाँ उसमें कितने पत्तल होते गिन सकते हैं? गिना ही नहीं जा सकता, इतनी ज़्यादा पत्तल है। बोले अभी 2-3 पत्तल था केले के पेड़ में, ये मुझसे झगड़ा करने लगा। और उसको बताऊं वो तो लाखों करोड़ों की पत्तल है, इतने जन्म क्या। इसलिए बोले कि मैं बेटर दूसरे रास्ते में चला तो उनके पास जाऊंगा ही नहीं। तो नारद जी ने रास्ता मोड़ करके दूसरी ओर से खेती होकर जाना चाहते थे, लेकिन वो तो बैठा था, देख लिया, बुलाया, बोला क्या हो गया नारद जी, मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्यों? जाके प्रणाम करके बुला के लाया। नारद जी बोले मैं इसलिए जा रहा था कि क्या बताऊं ना, क्या क्यों नहीं बताएंगे, क्या समस्या है? ना मुझे बताऊं आप विश्वास ही नहीं करोगे ना, क्यों नहीं विश्वास करेंगे? आप बता रहे हैं, आप झूठ थोड़ी बता रहे हैं, आप संत है। बोले मैं गया था वैकुंठ में, ठाकुर जी के दर्शन किया, ठाकुर जी जो कर रहे थे मैं बताऊंगा, आप मानोगे? बोले क्यों नहीं मानोगे, मैं यहाँ का हूँ, मैं यहाँ, क्यों नहीं मानोगे? यहाँ का बात तो वहाँ होगा। देखो ठाकुर जी ने एक माला बना रहे थे हाथियों के, छोटी सी सुई ले करके बड़े बड़े हाथियों को उसके छेद से प्रयोग करके माला बना रहे थे। इस बात को जब वो मोची ने सुना, बोला क्यों नहीं, तो अवश्य कर सकते हैं, ये हमारे जैसे थोड़ी ना है। तो भगवान है, उनके लिए कौन छोड़े, तो कर, वो तो अवश्य क्यों होंगे। वो बोला कि देखो मैं जूता सिलाई करता हूँ, डेली मुझे सुई के अंदर धागा भरना पड़ता है सिलाई करने के लिए। ये सुई के अंदर वो थोड़ी बड़ा भी सुई है, ये धागा को पुरने के लिए मतलब कई बार उनको फंसाना पड़ता है, ध्यान दे करके छेद के अंदर सुई जाए तो सिलाई करो। भगवान तो छोटे से सुई बोलते हैं, हाथी भी फंसाते, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं धागा, लेकिन तो हाथी बोले ये कर सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। नारद जी बोला विश्वास कर रहे हैं, कर रहे हैं, क्यों नहीं करो। तो उन्होंने प्रमाण दिया, बोला देखो थोड़ी दूर में एक बहुत बड़े बड़गद था, बड़गद जानते ना, बटवृक्ष। बोला मैं देखा हूँ आज से 20-25 साल पहले ये बटवृक्ष नहीं था। बटवृक्ष को बटवृक्ष भी इसलिए बोलते हैं, कोई नर्सरी में कभी बटवृक्ष खरीदने से नहीं मिलेगा। अब देखना, आप लगाना चाहते हैं नर्सरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीज से उगता नहीं, कोई उगा नहीं सकते। बट पीपल उगने का तरीका है, इसलिए उसका नाम बट है, क्योंकि बिट से बनता है। कौवा आदि वो उसके बीज को खा लेते हैं, और जहाँ वो बीट करते हैं, टैलेट करते हैं, उससे पैदा होता है। बीट से पैदा होने के कारण उसका नाम बिट वृक्ष है। बिट से बट हुआ, उससे पैदा, अलग से पैदा होगा नहीं। उनको क्या अभिशाप है, वो दूसरे से पैदा होगी नहीं सकते। पक्षियों के बीट से ही पैदा होगा, चाहे घर के दीवार में हो, छात में, खंभे में, कोई पेड़ के ऊपर, कहीं भी वहीं पैदा होगा, इससे। तो इसलिए बीट वृक्ष। और वो जो बट वृक्ष के फल होता है इतने बड़े बड़े, उसके अंदर सरसों दानों की तरह कितने बीज होते हैं, और एक छोटी से बीज में अभी देखिए ये बट वृक्ष 20-25 साल में 2 किलोमीटर की इतनी बड़ी विशाल वृक्ष होकर बैठा है। जब 2 किलोमीटर
विशाल वृक्ष एक सरसों की दाना जैसे बीज के अंदर रखे थे और उसी से प्रकट किए। उसी के अंदर तो था, उससे निकला, कोई बाहर से तो कोई था नहीं। जब एक छोटे से सरसों के दाने के अंदर इतने बड़े विशाल वृक्ष को फंसा कर रख सकते हैं, तो एक सुई की आंख में हाथी को फंसाना उनके लिए बड़ी बात क्या है। नारद जी तो अचंभा हो गए, बोले तू केवल विश्वास नहीं कर रहा, प्रमाण के साथ बता रहा है। बोले ये तो देखिए, ये बात, ये हमारे सामने की बात है, ऐसे काम वो कर सकते हैं। तो अवश्य विश्वास करने की बात है कि वो निश्चित किए होंगे। तो नारद जी बहुत भरोसा हो, बोले देखो मुझे इतना कम से कम कितने विश्वास है उसका। ये ब्राह्मण तो मेरे से झगड़ा करने लगा, विश्वास नहीं कर रहा था। वेद शास्त्र पढ़ रहा है लेकिन नहीं मान रहा है, ये तुरंत मान लिया। तो फिर मुझे ने बोले नारद जी मेरे बारे में कुछ पूछे थे क्या? नारद जी बोले हाँ पूछा था। क्या बोले? ना बोले कि ये पेड़ के नीचे आप बैठ करके जूता सिलाई कर रहा है, ये पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म आपको रहना होगा। उसके बाद ऊपर देखा, इमली के पेड़ था घनश्याम, कितने पत्तल था, लाखों करोड़ों बल्कि। उसको देख करके प्रसन्नता से नाचने लगा। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी नंबर लगेगा वैकुंठ जाने के लिए, लेकिन आप बोलते हैं वैकुंठपति नारायण ने अपने श्रीमुख से घोषणा कर दी मेरे बारे में कि इतने जन्म के बाद मैं उनके पास जाऊंगा। थोड़ा देर सही, लेकिन निश्चित हो गया ना, भगवान तो झूठ बोल नहीं रहे, जाना ही होगा, भले 1-2 करोड़ जन्मों के बाद में हो, लेकिन तो जाऊंगा, कम बन गया। तो इसीलिए मैं तो कभी आशा ही नहीं करता। प्रसन्नता से कीर्तन और करने लगा। उनको कुछ ज़्यादा आता ही नहीं था, हरि नाम कीर्तन करता था, हरि नाम कीर्तन करने लगा नाचते हुए। अब नारद जी तो वास्तविक कीर्तनिया है, हमेशा उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहता है। अपना इंस्ट्रूमेंट देखे कि वो जो कीर्तन कर रहा है ताली बजा करके, अब मैं इंस्ट्रूमेंट लेकर खाली क्यों ना हो, तो उन्होंने बजाने लगे, उनके साथ लग गए, दोनों मिल करके नाम कीर्तन किए, मजे से नाम कीर्तन करने लगे दोनों मिल करके। इतने में नारद जी ने देखे कि एक आकाश में काले मेघ जैसा जैसे कोई झड़ तूफान आने वाला है, ऐसे आने लगा, जोर से हवा चलने लगा। अब देखे कि कोई आ रहा है आकाश से। दिखाई पड़ा कि ये तो कोई और नहीं है, तो गरुड़ जी आ रहे। गरुड़ जी आ रहे थे। गरुड़ जी के जो पंख चल रहा है, गरुड़ जी के पंख से वेद ध्वनि होता है, शाम वेद के गायन होता है, नारायण 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 शब्द निकलता है पंख की आवाज से। तो भगवान आ रहे थे गरुड़ जी के ऊपर। देखते देखते आए, जैसे नजदीक आए, गरुड़ जी का पंख छोटे मोटे ने विशाल, जो भगवान को कैरी करते हैं, इतने विशाल पंख से वो पेड़ के नीचे आए। और पंख में इतने जोर से हवा किए, एक झोंक में वो इमली के पेड़ के जितने पत्तल था सब उड़ गया। पेड़ भर केवल बच्चा रहा, सारे पत्तल निकल नोच दिए। और देखते देखते भगवान लैंडिंग किए वहीं पे, गरुड़ जी पार्किंग किए। तो नारद जी ने देखे, बोले प्रभु आप ऐसे यहाँ कैसे? बोले हाँ मैं यहीं हूँ। किस लिए आए? ना उनको लेने के लिए। किन को? नहीं, जो आपके साथ नाच रहे हैं उनको लेकर जाऊंगा मेरे साथ में। बोले अभी तो मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, आपने मुझे बोले कि इतने जन्म लगेगा उसको ना। हाँ जन्म पूरा हो गया है, इतने जन्म है, अभी तो शाम ही रात भी नहीं पूरा हो गया ना। हाँ पूरा हो गया। कैसे? बोले गिनो ऊपर देखो कितने पेड़ पत्तल है। पत्तल नहीं, पत्तल उखाड़ दिए। बोले सारे जन्म पूरा कर दिया उनका। बोले काल जो है मेरे अंडर में रहता है। जुगाई तंग निमिषेण चक्षुषा प्रभु सा, एक जुग को एक निमिष में फिट कर दूंगा और एक निमिष को एक जुग में फिट कर दूंगा, ये तो मेरे ऊपर है। तो 1 करोड़ जन्म को भी 1 मिनट में पूरा कर देना मेरा काम है, और 1 मिनट को भी 1 करोड़ जुग लग सकते, बंद हो सकता। तो उनका जितने श्रद्धा है
जितने विश्वास है मेरे ऊपर, केवल श्रद्धा विश्वास नहीं, धैर्य को देखो, ये कितने प्रसन्न हुआ। करोड़ों जन्म के बाद जाना है, इसको सुन करके कितनी प्रसन्न हो रहा है और कितने आस्था विश्वास है उसका, श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा और विश्वासी और उसके साथ में जो धैर्यवान है, मैं ऐसे पुरुषों को प्राप्त होता हूँ। नारद जी, मेरा कोई खुद ऑफिस नहीं होता। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनाम हृदये न च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बोलते हैं कि नारद जी, मेरा अपना जो एड्रेस है, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना तो जोगी जन के हृदय में रहता हूँ। मैं रहता हूँ कहाँ? जहाँ मेरा भक्त लोग मेरा नाम कीर्तन करते हैं, मैं वहीं चला जाता हूँ। तो ये इससे जैसे विश्वासी सरल धैर्यवान भक्त है, और जिनके साथ आप भी अपने इंस्ट्रूमेंट बजा के कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं किसी नहीं आऊँगा वहाँ, तो मैं आना ही है। तो इसलिए मैं आ गया आप दोनों के कीर्तन देखने के लिए और उनको उद्धार करने के लिए। तो भगवान देखते देखते उन दोनों कीर्तनिया करते थे, तो उनको उस मोची को भगवान ने अपने श्री हस्त कमल से पकड़ करके गरुड़ जी में सवार कराए और उनको वैकुंठ की ओर ले गए। तो और जो ब्राह्मण देवता बैठकर वेद पाठ कर रहे थे, झगड़ा रहे थे, वो रह ही गए। क्या? तो इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यकता क्या है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई बड़ी लिखाई पढ़ाई तपस्या कुछ आवश्यकता नहीं। इस सबसे भगवान को इतने प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम चाहते हैं, बड़े सरल उपाय, सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि भगवान है। आस्तिकता, भगवान है, भगवान नहीं होगा तो सूरज कहाँ से आएगा, चंद्रमा कहाँ से आएगा, ये सब कैसे बनेगा। हम लोग डेली देखते हैं खेती में एक मुट्ठी गेहूँ फेंकते हैं, 2-2.5 महीना में आधा किलो बन कर आता है एक गेहूँ के दाने से। कैसे होता है? कोई सोचा नहीं। बोले कौन करता है? धरती से ही थोड़ी हो जाता है, भगवान कराते। ये सब चीज को देख करके जैसे ये मोची ने विश्वास दिलाया कि एक बीज सरसों के दाना से कितने बड़े वृक्ष बनाए। तो ये सब देख करके इसी के ऊपर विश्वास करके भगवान को विश्वास करना होता है कि कोई है सृष्टिकर्ता जो इसे अद्भुत कर्म करते हैं। परम विश्वास करना, इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता है? और को विश्वास नहीं करना, और अगर वो कुछ कहते हैं उसके ऊपर धैर्य धारण करना कि अवश्य इतने युग तक लगेगा, होगा। समय के मालिक वही है, उनके हाथ में समय है। तो उसको भी अपेक्षा करने के लिए बड़े धैर्य के साथ तैयार हो जाना। इस प्रकार के विश्वासवान, सरलवान, धैर्यवान को व्यक्ति हो और किसी के बुरा नहीं, अपने हिसाब से अपने नाम कीर्तन करे, अपने काम करते रहे, कोई लोभ नहीं, कोई द्वेष नहीं। इससे हट करके इस सरल पवित्र हृदय से जो भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, तो भगवान स्वयं अपने गाड़ी में बैठ करके उनके पास आते हैं, वैकुंठ से उनको वैकुंठ ले जाते हैं। वैकुंठ जाने के लिए जो योग्यता है यही है। तो वैकुंठ जाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमको गाजियाबाद में रहना होगा, सिटी में, कंडोला गांव में रह सकते हैं। गाड़ी वहाँ न जाकर यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ रह करके हृदय में सरलता, परम विश्वास और धैर्य, ये 3 चीज को रखना होगा। ये 3 चीज अगर हम बना कर सकते हैं परम विश्वास के साथ, तो भगवान सिटी में न जाकर गांव में आते हैं, गांव में आकर लेते हैं। और भगवान ऐसे कभी नहीं कहते हैं कि बड़े बड़े धनी लोग, मानी लोग, उनका पक्ष में नहीं जाता। भगवान अपने शास्त्र में, अपने परिचय में हमेशा लिखते हैं कि मैं दीन बंधु हूँ। धनी बंधु का ही नाम नहीं मिलेगा भगवान का। दीनेर अधिक दया करें भगवान। जो दीन बनकर रहते हैं,
दिन मतलब अपने आप को सबसे छोटा, सबसे हर प्रकार से कमी महसूस करके जो रहते हैं, तो भगवान उनको प्रसन्न, उनके ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं। तो ये सिटी में, बड़े बड़े शहर में ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। सबका एक दूसरे में होड़ लगता है। मेरा 3 तला बिल्डिंग है, मैं 4th फ्लोर बनाऊंगा, और एक गाड़ी है मैं 2 गाड़ी करूंगा, उसका 2 व्हीलर में 3 व्हीलर करूंगा। ये सब कंपटीशन में होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन ये सबसे हट करके जो मन में रखता है कि पता नहीं मैं समर्थ होता है, मरूंगा, मरते समय मेरा भला होगा कि नहीं, इस बारे में जो सोच रहा है, एक दूसरे को बढ़ करके मैं वो देख लूँगा, ये करूँगा, ये सब विचार नहीं है। कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, द्वेष, ईर्ष्या, काम, ऐसा कुछ नहीं। जानता कि आए हैं थोड़ी देर के लिए, निकल ही जाएंगे। तो इस प्रकार के सरल हृदय से, पूर्ण धैर्य और विश्वास के साथ जो अपने काम करता रहे, भगवान का नाम लेता रहे, तो ऐसे निर्मल हृदय में प्रभु आते हैं और उनके चुन चुन कर ले जाते हैं अपने साथ में। तो ऐसे व्यक्ति तो गांव में ही मिल पाएंगे। लेकिन आजकल गांव शहर बनने के लिए आंख बंद कर पागल की तरह लगते हैं। गांव रखना नहीं चाहते, गांव में, गांव को तुरंत नाश करके शहर बनाना चाहते हैं। लेकिन शहर बना सकते हैं, लंबी चौड़ी सड़क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सब स्मार्टफोन या क्या, सब के शहर बना देंगे को, लेकिन फिर आपका कल्याण नहीं हो सकता। अगर आप आपके कल्याण चाहते हो कि जितनी देर में रहूँगा और उसके बाद में सदा सदा के लिए भगवत धाम जा करके वहीं सुख शांति में रहूँ, ये चाहते हैं, तो ये सब का कोई आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े डिग्रियाँ करना, ये बड़े बड़े सौ कोठी बाड़ी करना कोई आवश्यकता नहीं। जितने दिन रहना है, हृदय को सरल बनाओ, उसमें परम विश्वास, धैर्य, निर्मलता रखो, तो भगवान इससे भी प्रसन्न होकर आपको व्यवस्था कर लेंगे। तो ये सब जो गुण है, ये गांव में स्वाभाविक होता है। लेकिन अगर गांव के वातावरण को हम मानेंगे तभी ना। अब गांव के वातावरण दुखी होकर आजकल सब लोग गांव छोड़कर शहर भागते हैं। जितने बड़ी बड़ी फ्लैट्स बनता है, गांव वाले खरीदते हैं ज़्यादा, जाकर जमीन बेच करके फ्लैट खरीद लेते हैं। बोलते हैं देख मेरा फ्लैट गाजियाबाद में है, क्या समझ रखा, 2 BHK फ्लैट मेरा है। लेकिन होना चाहिए था वहाँ फ्लैट बेच करके यहाँ लेना चाहिए था। तो इसलिए हमारे हरे कृष्णा संस्था के भक्त लोग पहले उन लोगों को, जो हतभागे लोग जो शहर में रह करके अपने विकास करना चाहते हैं, उनको पहले समझाने के लिए गए, और धीरे धीरे अभी गांव में आते हैं। गांव में जो सरल विश्वासी लोग होते हैं, उनके पास भी आकर के उनको हरिनाम करना और ऐसे सरल सहज वातावरण में रहना, उनको शिक्षा देने के लिए किया आके प्रचार के। नगर आदि ग्रामे, नगर हो गया, अभी गाँव में प्रचार करने के लिए आते हैं। तो हमारे इस्कन मंदिर गाजियाबाद की तरफ से अभी आपके ये कंडोला ग्राम में भी आकर के सेंटर चला रहे हैं। अभी आप इतने, मैं देख रहा हूँ जितने पुरुष लोग हैं उनके 3 गुना ज़्यादा स्त्रियाँ माता जी हैं। ताश खेलने वाले सर, अच्छा, ये गांव वाला है, बोलते हैं कि पुरुष लोग ताश खेलने में लगे हैं। जो भी हो, कम लोग आते हैं सुनने के लिए गाँव, लेकिन फिर भी जो जो श्रद्धालु हैं, जो उसको सुनते हैं, मानते हैं और करते हैं, तो उनके सौभाग्य के अनुसार वो प्राप्त करते हैं, भगवत धाम प्राप्ति करते हैं। तो मैं आप जितने भी इस कंदोला ग्राम के आप आए हैं, सुधी मातृवृंद और जो भी प्रभुगण जो भी आए हैं, अगर इस बात को आप मन में करो कि हम इस सादा जीवन और उच्च विचार, यही हमारे शिक्षा है, सिद्धांत है। सादा जीवन मतलब जीना साधारण से, चटाई बिछा करके सो जाएंगे, कोई इतने मोटी 1.5 फीट का डनलप गद्दी की जरूरत नहीं है। एक चटाई बिछा दो, नींद इसमें भी हो जाता है। पंखा नहीं है तो कोई बात नहीं, हाथ पंखा होता है, चल जाएंगे हवा में।
मटका के पानी पी लेंगे। इस प्रकार जो जितने गांव में है सादा सीधा जीवन रहना है। रोटी सब्जी खा लेंगे। ये बड़े बड़े पैक्ड फूड ये वो जो सब बना कर खाते हैं ये नहीं खाएंगे। रोटी है, अचार रोटी और इसमें काम चला जाता है कि नहीं। रोटी हो, थोड़ा मक्खन गाय का हो, शुद्ध गाय का घी, उसमें थोड़ा अचार, कुछ चटनी मिर्ची होने से भी चला जाता है। 2 रोटी 4 रोटी खा लेते। इस प्रकार जीने की आवश्यकता बहुत सादा सीधा है, ज़्यादा कोई दिखावट नहीं। लेकिन विचार है बहुत ऊंचा। ऊंचा विचार किसको कहते हैं कि कैसे पूरे संसार के भला हो, कल्याण हो। ऊंचा विचार का सबसे बड़ी विचार है भगवान को मानना, विश्वास रखना कि प्रभु जो हैं सृष्टिकर्ता विधाता वो हैं। उन्हीं के आदेश से ये सीजन चेंज होता है, उन्हीं के आदेश से दिन रात होता है, उन्हीं के आदेश से जन्म मृत्यु होता है, उन्हीं के आदेश से कर्म चक्र चलता है। इस प्रकार के मानना, उनको पूजना, भगवान जाकर कोई मत्था टेकना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, थोड़े बहुत उनको बड़ाई करना, प्रभु आपकी कृपा से दुनिया चल रहा है, बात को मानना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा कर्म है। जब बड़े बड़े महान ऋषि बहुत रिसर्च करके उनको पता चला कि सब कुछ चल रहा है कि प्रभु की कृपा के कारण, तो बोले प्रभु हम इतनी कृपा करते हैं आपको और कभी बताते भी नहीं कि मैं ही सब कर रहा हूँ करके। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको खुशी के लिए हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं आपने। पेड़ पौधे लते पते, खेती बाड़ी, अनाज, पानी जल, ऊपर में आकाश चंद्रमा सूर्य सभी तो आपने दिए हैं, हम आपके लिए क्या करें प्रभु। जब पूछे जा करके बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति, तो भगवान बोले तू क्या करना चाहते, क्या तेरे पास है तो मुझे देगा बताओ। वो बोले हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो हमारा करके नहीं है, सब तो आप ही का है। फिर भी हम चाहते हैं किसी प्रकार से आपको प्रसन्न करें, क्योंकि सब आप दे रहे हैं। इतने तो कृतज्ञता होना चाहिए कि आपसे। तो भगवान बोले ठीक है, यही बहुत अच्छी बात आपके मन में आता है कि कम से कम तो जिसके कृपा से जीवन धारण कर पाता है, सब कुछ कर पाता है, उनको खुश करने के लिए मन में कभी सोचा भी सही, यही बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते कृतज्ञता। ऐसा जो नहीं सोचते हैं तो नमक हराम है, बेईमानी है, ईमानदार नहीं है। ईमानदार वही है जो सोचता है जिनकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ, मैं क्या करूं उनकी खुशी के लिए। तो जो पूछे तो प्रभु ने स्पष्ट उत्तर बताया, बोले देखो क्या नहीं तो मुझे क्या देगा, न मेरा में क्या आवश्यकता, लेकिन फिर भी तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है, मैं भी चाहता हूँ तू ये दुख से उठ करके मेरे पास आ जा, सुख में रहो। तो इसके लिए केवल तुझे 4 काम करना होगा बस। तो भगवान अपने श्रीमुख से बताए कि हमको सादा जीवन जी करके सबसे ऊंची विचार, जो ऊंची कार्य क्या है ना, सबसे पहले बोले कि मेरे भक्त बनो, मद भक्त भव, मन को मुझ में लगाओ, मन इधर उधर न भटका करके ठाकुर जी मन को लगाओ, और मुझे प्रणाम करो और मुझे पूजा करो, बस यही 4 काम। ये 4 काम तो कोई भी कर सकता है। इसी 4 काम को करना ही सबसे ऊंचा विचार है, सर्वश्रेष्ठ विचार है ये। हम पता नहीं दिन भर कितने कितने प्लानिंग विचार करते हैं, कभी सोचते नहीं जाकर थोड़ा प्रणाम करूं ठाकुर, हाथ जोड़ के थोड़ा कुछ बोलूं, एक पूजा कर लूं। पूजा करना, प्रणाम करना और मन उनमें लगाना और उनके भक्ति करना, यही 4 भगवान ने बताया। 4 से कम से कम 1 2 3 कुछ भी कर पाए करो तो ही सबसे बड़ी ऊंची कार्य है, ऊंचा विचार है। तो सादा सीधा जीवन रह करके इस प्रकार के ऊंचे कार्य जो करते हैं तो उन्हीं के जीवन सफल होता है। वो इस दुख संसार से हट करके भगवत धाम चले जाते हैं। तो इसलिए आपके ग्रामीण जीवन है, साधारणतः सादा जीवन है, केवल ऊंचा विचार रख करके अगर आप प्रयास करेंगे तो आप लोग का कल्याण सिटी वालों से पहले हो जाएगा। सिटी वाले तो फ्लैट में रहते हैं, उनका ना जमीन ना आसमान, कुछ नहीं है। कौन सा नंबर नाम है? 19 नंबर है। कहाँ भी गए थे हम लोग? 21 नंबर। अभी कौन सा कॉलोनी में गए थे अपने? गल्फ कॉलोनी। हाँ
हाँ, 21 फ्लोर में है, ना जमीन है ना आसमान है, लटके हुए बीच में, और आपने आपको बड़ा मानते हैं। अरे घर तो वही होगा जो जमीन भी हो और आसमान भी हो, उसी को घर माना जाता है, दोनों ही नहीं है, लटके हुए कहीं हो, अपने आपको बड़े मानते हैं। क्या करें, दुर्भाग्य है। लेकिन गांव में तो सबके घर जमीन में ही होता है, तुलसी के पौधा, फूल, साग कुछ उगा सकते हैं, और ऊपर में आसमान है। ये कितने सुंदर, इसी को कहा जाता है आवास, घर उन्हीं को माना जाता है। जहाँ है ऊपर नीचे देखें, उनका ना ऊपर है ना नीचे है, नीचे कोई और, ऊपर कोई और, बीच में फंसे हुए हैं। गृहस्थ कोई है ही नहीं, सब फ्लाटस्थ है, सब फ्लाट हो गए। तो इस दशा में कैसे कल्याण होगा? तो इसलिए इस ग्रामीण क्षेत्र में रह करके ऐसे सादा जीवन और उच्च विचार को अगर स्वीकार करें, और उच्च विचार ही यही 4 कार्य है: मन मना भव, मद भक्त भव, मदयाजी मत नमस्कुरु। इस प्रकार से अगर हम जीवन बिताने के लिए राजी हो जाएं, करने के तैयार के, जीवन बहुत छोटी सी है। देखते देखते अभी देखो, कुछ छोटे बच्चे थे, अभी आधे उम्र बीत गया है। आप देखते देखते बड़ा हो जाएंगे, फिर हरि नाम सत्य हो जाएगा। तो इसमें जीवन काहे को इतने क्लेश लेंगे? इस सादा सीधा जीवन बीच करके मृत्यु को सुधार देना चाहिए, ताकि सदा सदा के लिए भगवत धाम चले जाएं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कैसा लगा महाराज ने जो हरि नाम की महिमा और जो भगवान के धाम जाने की महिमा बताई, कैसी लगी आपको? थोड़ा पीछे पहले शुरुआत में आवाज कम आ रही थी, लेकिन अभी आवाज आ रही होगी। तो आपका कोई प्रश्न है महाराज जी से, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अगर कोई भक्त, तो हाथ खड़ा करके बताएं, उसके पास माइक पहुंचेगा। तो हमारे गणेश बाबू मेरे प्रश्न पूछेंगे जी। हरे कृष्णा महाराज जी, आपके श्री चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, पहले तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपका साक्षात्कार मतलब जो कथा सुना था 2015 और 16 में पिलखुआ में पहली बार। तो जब मैं सुना था तो आपने एक वैष्णव भजन गाया था, सुंदर बाला। मुझे पता नहीं था क्या वैष्णव भजन होता है, क्या कुछ होता है। तो कई महीने तक मेरे कानों में गूंजता रहा वो भजन, वो तड़प, मतलब महाराज मैं सोचता था भूल गया, पर सुंदर बाला नजर आ रहा था मुझे। तो वो जो तड़प थी, जब शुरू में भक्त आए तो हरे कृष्ण महामंत्र वो गाते थे, तो बहुत हृदय में एकदम बहुत पीड़ा, एकदम ऐसे लगता था कि सब कार्य छोड़ो और हरिनाम में चलो, हरिनाम सुनो, हरिनाम में सुनो। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जो शुरुआत में जो हृदय में उत्सुकता, एक पीड़ा, एक आनंद, वो ऐसा लग रहा है कि समय 10 साल कहने को भक्ति में मैं सुना पढ़ा भी कि भक्ति जैसे जैसे निरंतर करते हैं तो भक्ति बढ़ती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तड़प, वो जो हरिनाम के प्रति जो श्रद्धा है वो कहीं कम हुई है महाराज। तो ये मेरा प्रश्न था, और इस प्रश्न के साथ साथ मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा आनंद आया कि आज तो मैं पढ़ा था भागवत में, गोविंद स्मृति कीर्तनाथ, गोविंद स्मृति कीर्तनाथ गीता श्लोक पाठेन साधु दर्शन नाम मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभते। तो आज मुझे ऐसा लग रहा है करोड़ों तीर्थ के फल यहाँ बैठे बिठाए मुझे मिल गए, जो वो आनंद मिला था वो आज मुझे ऐसे लग रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो 10 साल के बीच में जो ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कम हो गया, मतलब बढ़ना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है महाराज। ये केवल आपका नहीं, प्राय भक्तों का होता है। जब नवागत होकर के आते हैं तो जो उत्साह रहता है, जो प्रकार सम्मान भाव रहता है, तो दिन पर दिन घटता जा रहा है। इसका कारण है दोष दृष्टि। हम दूसरे से दोष देखते रहते ज़्यादा, तो जो हमारा सरलता था वो कपटता में परिणत हो जाता है। तो कपट हृदय में तो फिर होगा ही नहीं, काला पड़ते जा रहा है।
अगर हम दोष दृष्टि छोड़ करके गुण दृष्टा बने, दूसरे के गुण को देखें, दोष देखना है तो अपना देखो, गुण देखना है तो दूसरे को देखो, तो वही बन कर जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गुरुराज कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमने सुना है कि हमें जप करना चाहिए, प्रार्थना में जप करना चाहिए प्रार्थना के साथ, पर कई बार समझ में नहीं आता कि मतलब हमारा मन हमें डुला के ले जाता है कि प्रार्थना बीच में कर रहे होते हैं जप के वक्त, और बीच में हमारा मन हमें डुला के ले जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। तो उसके बाद थोड़ा महाराज आप बता सकते हैं? तो आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहो, यही सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना है, वही ना, है ना। यहाँ पे कुछ माताओं का प्रश्न है कि हम काफी समय से जप कर रहे हैं, तो हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा महाराज दीक्षा के लिए? वो जिनको पूछ रहा है उनको पूछो। गुरु महाराज हरे कृष्णा, मैं ये चाहती हूँ हमें गुरु दीक्षा से मिलनी चाहिए आज ही। हाँ, वही हमारे पंडित जी हैं, वही दिला देंगे। क्या नाम है? मुन्नी माता जी। कन्नू कन्नू मोहन को पकड़ो, कराएंगे। नहीं नहीं गुरुजी, हम गुरुजी हम तो तुमसे ही लेना चाहते हैं। हाँ, मैं मना थोड़ी ना करूँ, लेंगे मेरे से, हाँ। दिलाएंगे वो। हाँ, हम तुमने ही बुलाए अपनी सेवा के लिए, तो हम हाँ। हरे कृष्ण। माता जी, आपको महाराज के द्वारा दीक्षा अवश्य मिलेगा। महाराज की कथा सुनिए। महाराज, मैं बता देना चाहता हूँ कि माता जी का काफ़ी सारी माताओं का नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से गुरुआश्रय हुआ था। तो अब वो काफ़ी टाइम से तो चाहते कि हमको दीक्षा मिले, तो ये था। तो महाराज के विषय में आप कथा सुनिए, और जैसे महाराज भक्ति के विषय में बता रहे हैं, जिसे मेरे लिए विशेषकर मैं आज से ही पालन करूँगा, दोष दृष्टि, क्योंकि आनंद की प्राप्ति अगर करना है, महाराज ने बताया, तो मैं पूरी निष्ठा से मैं वचन देता हूँ, मैं पूरा पालन करूँगा इसके लिए। आप कथा सुन सकते हैं महाराज का, और जैसे महाराज बता रहे हैं भक्ति में हम उन्नति होंगे धीरे धीरे, तो महाराज अवश्य हमको, जो माताएं हैं, प्रभु जी लोग हैं, तो दीक्षा अवश्य मिलेगी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? माता, प्रभु जी? हाँ। हाथ ऊपर कर सकते, मुझे दिख नहीं रहा है। किसी का और कोई प्रश्न है तो सोच लीजिए और हाथ ऊपर करना है, ठीक है? हरे कृष्णा, सादर प्रणाम महाराज जी। गुरु महाराज, मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला ये है कि हम शरणागत कैसे हो, और दूसरा प्रश्न ये है कि आफ्टर मैरिज जैसे भगवान में कम आसक्ति होती है, अपने पति और परिवार में ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम भगवान को कैसे याद करें? अच्छा बात है। आपका कहना है शरणागत कैसे होना है। जैसे आपने घर छोड़ करके अपने पति के घर आ गया, उनके घर में शरणागत हो गया, उनका मान गया, तो इसे भगवान को अपना मानो, उनके हो जाओ, वही शरणागति है। और आप जो कहते हैं कि शादी के बाद आप अपने सास ससुर पति उनके साथ रहें, तो फिर भक्ति कैसे करूं? तो सास ससुर पति पुत्र को अलग मत मानो, वो भी कृष्ण के ही हैं, वो भी कृष्ण के ही प्रतिनिधि दास हैं, तो अलग क्यों होंगे? उनके सेवा करो, कृष्ण की सेवा होगा, है कि नहीं? हरे कृष्ण। तो किसी का कोई और प्रश्न तो मुझे दिख नहीं रहा है, हाथ ऊपर कर सकते हैं। जैसे अब किसी का कोई प्रश्न है तो ये वाला ये लो, ये वाला, ये लो करो।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र ना जप के और कोई नारायण का मंत्र जाप करे तो क्या उसको नारायण नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, लेकिन जैसे हमको कोई तबीयत खराब होने से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मनमानी तो मेडिसिन नहीं खाते ना। मेडिसिन स्टोर में चले जाएंगे, जो मर्जी होगा मेडिसिन उठा कर खा लेंगे क्या? नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो लिख करके देगा अपने शरीर के हिसाब से, रोग के हिसाब से। तो इसी प्रकार से कली युग में हमारे सिचुएशन, हमारे दशा, हमारे बाहर सब परिस्थिति देख करके भगवान स्वयं बोले यही मंत्र ही इस कली युग के लायक है। हरे नाम हरे नाम, यही को कहा गया। तो प्रभु जी अभी तो आपने बताया था कि मन मना मत बदभक्तो मदाजी मान नमस्करो माँ में विश्वसी सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में। हाँ। हे अर्जुन तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, हाँ मुझको प्रणाम कर। हाँ। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। जी। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हाँ अगर भगवान सत्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं हाँ और हम उनका पूजन कर रहे हैं, उनको ही प्रणाम कर रहे हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं हाँ। और मन में उनका ही जाप कर रहे हैं, क्या भगवान नहीं मिलेंगे? तो भगवान जो बोले वही मंत्र को करेगा ना, आप मनमानी करोगे? तो मतलब पद्म पुराण में तो भगवान ने, क्या नाम है, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र भी बताया। तो और तो राम फिर राम कई सारे मंत्र बताए, उसमें आपके लिए कौन सा लागू हुआ कैसे पता चलेगा? हम्म? वो तो कई सारे मंत्र बता दिए। तो मतलब इस कभी अगर किसी इंसान को कोई मतलब नाम ज्यादा पसंद है और वो उसी नाम को ज्यादा मतलब लेता है, नहीं, तो क्या वो गलत है? गलत है। तो मरीज अपना हिसाब से दवाई नहीं चुनेगा। हमको जो पसंद है मैं वही खाऊंगा, पथी ऐसा थोड़ी होता है। डॉक्टर जो बताएगा उस हिसाब से करना पड़ेगा। मरीज अपना हिसाब से दवाई अगर खाएगा तो कैसे ठीक होगा? आपको पसंद है ये नाम करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान कहते हैं सारे मेरे नाम है, यही नाम करो, अभी वही करना पड़ेगा, उनकी बात मानना पड़ेगा। नहीं माना तो किस होगा? तो प्रभु जी डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं वैसे तो। और अभी आपने मोची वाली कथा सुनाई थी, हाँ, तो उसमें तो मोची ने मतलब हरि नाम कीर्तन वही तो होता है कि हरि के अनेकों नाम हैं। नाने को नाम है, जो नाम किसी भी करता नाम था, को हम जप सकते हैं ना। जो नाम वो करता था वही नाम भगवान प्रेस्क्राइब किए थे। तो इस प्रकार से अगर नारद मतलब देव ऋषि नारद तो नारायण नारायण जपते हैं, तो वो मतलब फिर हरि नाम कीर्तन क्यों नहीं करते? नारद या जी जैसे हनुमान जी हैं वो राम राम जपते हैं। नहीं नहीं, वो कौन सा युग के हैं, उनको अगर पूछा जाओ हरिनाम बोलेंगे इसी समय में यही करना है। वो त्याग के है, सत्य के है, उनका हिसाब का नाम वो कर रहे हैं। समय काल परिस्थिति के अंदर वो दवाई चेंज होता है कि नहीं? नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जैसे हनुमान जी हैं वो तो चार युग में है ना। चार युग में है, लेकिन जो युग के वो हैं उसी युग का सल्ट है उनके अंदर, उसी के लिए कर रहे हैं, है ना। हरे कृष्णा। तो और कोई प्रश्न है? क्योंकि अभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, महाराज का समय है, एक सुनिश्चित समय है, तो ठीक है अभी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे महाराज जी श्री के लिए, इतना सुंदर जो है कथा और इतने सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।